क्या डिस्टर्ब नहीं ना है ये सब तार बार से। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं यूपी के चंदौली ज़िला में और ये ख़ास जगह भी है। और ख़ास जगह के साथ साथ एक बात मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो यहाँ कार्यक्रम है ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम जो है परिवर्तन का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है बहुजन चिंतकों का, जो एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय चिंतन शिविर सेमिनार, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग भाग लिए हैं। और इसका जो सार है, इसका जो सारांश है, मैं आपको बस स्पष्ट तौर पर ये बता दूं कि ये भीम युग की शुरुआत की आगाज़ है। जो लोग आज तक ये सोचते रहे हैं कि हम या हमारे जो लोग जिनको सदियों से सताया गया, दबाया गया, कुचला गया, अब उनके युग की शुरुआत हो गई है। और इस युग की शुरुआत पहले आप सुना करते थे तथागत गौतम बुद्ध के बाद, उनके बाद जो थे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उनके बाद में मान्यवर कांशीराम साहब। और उन्हीं के अवतार के रूप में मैं कह सकता हूँ कि हमारे बीच में एक शख्सियत उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, और जिनसे मैं परिचय आपको कराऊं ये सरासर बेईमानी होगी, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए हमारे बीच में सर, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। सर, सवाल तो आपसे पूछने के लिए बहुत है, लेकिन आपके पास आने के बाद सारा सवाल जो है समाप्त हो जाता है। फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे लोग जानना चाहते हैं, वो सवाल मैं आपसे रखूं। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ ये है कि ये जो आज का सेमिनार है, आखिर ये चिंतन क्यों, ये चिंता क्या चीज़ की है, इसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो आदरणीय चित्ररंजन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो बहुजन चैनल आपका है उसके लिए भी धन्यवाद। ये जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर और सेमिनार का जो आयोजन किया गया है, जिसका विषय है बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को जीवित रखने में हम सबका दायित्व। अब बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है, उनका जो विचार क्या है, इस बात को समझाना है समाज को। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे उनका आंदोलन कैसे जीवित रहेगा। जीवित रखने के लिए उनकी आइडियोलॉजी का दिन रात प्रचार हो, और चैनल के माध्यम से हो, सेमिनार के माध्यम से हो, मीटिंग के माध्यम से हो, कैडर के माध्यम से हो, रैली के माध्यम से हो। तो आज ये सेमिनार और चिंतन शिविर किया कि उनके विचारों को हम लोग जाने। और सबको पता है, और कभी कभी पता होते हुए भी किसी विचारधारा का मर जाना इस प्रकार से है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि विचारधारा मरता कैसे है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति पैदा होता है और उसके मरने के बाद उसका विचार मरता है, उसी तरह एक महापुरुष भी पैदा होता है और उसके मरने के बाद उसका विचार मरता है। तो आखिर ये सवाल खड़ा हो कि जीवित कैसे रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी महापुरुष की विचारधारा को जीवित यदि रखना है तो उसके अनुयायियों को उस विचारधारा को लगातार अपने जीवन पर्यंत उसको प्रचार प्रसार करते रहना है। उसी कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक थॉट दिया कि जो अछूत, अस्पृश्य, दलित, उनके एजेंडे में ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि भारत में जिन्हें अछूत, अस्पृश्य, दलित, यहाँ तक कि जिन्हें हरिजन कहा जाता था, उनकी सामाजिक दशा, धार्मिक दशा इतनी खराब क्यों है। इस पर हर समय वो फोकस करते थे। उनके गले में मटका हो, कमर में झाड़ू हो, बोलने में जुआ काटना, कान में रंगा पिला, ये जो अमानवीय ही नहीं बल्कि इसकी कल्पना जिसका किया नहीं जा सकता है, उनके साथ होता था। तो उन्होंने ये देखा कि इनका ऐसा होता ही क्यों है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इनको एक खास समुदाय के लोग इन्हें हिंदू समुदाय का अंग नहीं मानते ही नहीं हिंदू, इसलिए इनके साथ शोषण का, अत्याचार का इनके साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया और उन्होंने अधिकार दिलाया कि ये हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण वांग्मय के 39 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 16 में, वॉल्यूम 40 में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत को जो अस्पृश्य अछूत समाज है हिंदुओं से पृथक है, और इसलिए इसको पृथक निर्वाचन अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड मिला, यह मानते हुए कि हिंदुओं से पृथक हैं। और आज थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने बताया कि ये जो विचार थे, ये जो बात थे, बाबा साहब ने कहा था, लेकिन आज जितने भी लोग हैं जो खास करके हम अनुसूचित जाति की बात करें, वो तो हिंदुत्व का ही ढोल अपने गले में टांगे हुए हैं, उनको कैसे समझा पाएंगे। देखिए, वो ये तो आरोप है ना कि वो हिंदुत्व का बात बोलते हैं।
ना समझ व्यक्ति, हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज तो गले में हंडी बांधते थे, तो इसको क्या कहेंगे कि वो जानबूझकर बांधते थे या उनकी इच्छा थी? उनको अज्ञानता से सब कुछ वो तो मान लिए थे। अगर मान लीजिए आज वही स्थिति होती तो हमारे लोग रंग के, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, गुलाबी बांटता और गर्वान्वित भी होता कि हमारा हंडिया बड़ा है, हमारा हंडिया ऐसा आकर्षक है। बात वो मसला नहीं, बात अज्ञानता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हिंदुओं से पृथक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में कहा कि 22 प्रतिज्ञाएं दिए, वो सबको पता नहीं है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नकारते हैं। आखिर इस बात को, बाबा साहब की बात को प्रचार प्रसार नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हम इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही मांग थी कि अछूतपन, अस्पृश्यता जाएगा कैसे। तब उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक अधिकार जब मिल जाएगा, जब हम पॉलिसी बनाने वाले हो जाएंगे तो अपने ऊपर होने वाले जुल्म जाति को दूर कर लेंगे। और ये दूर कब करेंगे? जब हम इस शासन सत्ता में आएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने शासन सत्ता में भागीदारी की डिमांड किया और अल्टीमेटली 17 अगस्त 1932 को हम लोग को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया कि हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं। अब इस बात जब उन्होंने कहा कि हिंदुओं से पृथक है और हम लोगों को अधिकार मिल गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, अब इस बात का जब बात आई कि एक्चुअल में गांधी जी इससे सहमत नहीं थे, तो गांधी जी ने पूना पैक्ट जो हुआ आमरण अनशन के, उसमें पृथक निर्वाचन के जगह संयुक्त निर्वाचन आ गया, जो पूना पैक्ट से आरक्षण का जो मूल बात था कि दलित वोटर होगा, दलित ही कैंडिडेट होगा, वो एक्चुअल में छीन जाने से आज संयुक्त निर्वाचन आने से वो बाबा साहब अम्बेडकर जो थॉट था कि ये जो समाज की जो समस्याएँ हैं वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे रियल प्रतिनिधित्व नहीं जाएगा। जब वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होगा तो ढुलमुल बात करेगा। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने हैं और उन्हें वन मैन वन वोट वन वैल्यू का जो उन्होंने स्लोगन दिया और उसी स्लोगन के आधार पर इस बहुजन समाज आज हुक्मरान बन जाएगा, अपना अधिकार पा जाएगा, तो अपने ऊपर जितने जुल्म जाति हो दूर कर लेगा। और आज देखिए लगभग 72 साल बीत गए हैं और ऐसे इतने ही सालों में बाबा साहब अम्बेडकर जो संवैधानिक अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, राजनीति का, कितनी हालात चेंज हुआ है। आज गले से मटका हट गया। बस उनको जो जितने भी जो मनुस्मृति के आधार पर उनका जीवन था वो समाप्त हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं। इसलिए उन्होंने जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का भी मार्ग दे दिया, स्पष्ट कर दिया कि अस्पृश्य, अछूत, दलित ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज भारत का बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के जाति विहीन समाज का निर्माण करे। तभी तो मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। ये बाबा साहब अम्बेडकर के स्लोगन को दिन रात मीटिंग, कैडर, सेमिनार, संगोष्ठी, रैली के माध्यम से जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा होगा। ये जो थे मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब को फॉलो करके और उनको पढ़ करके और यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बना चुके। अभी तक यहाँ के बहुजन लोग, मैं यूपी की तो बात ना करूँ लेकिन बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं बिहार के प्रतिनिधित्व के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे बिहार में तो अभी बहन जी का जो स्टेप है जिसमें उन्होंने जो ये ब्राह्मण समाज से ये जो समझौता किया, तो लोग जो है वहाँ कहते कि बहन जी का जो कांसीराम साहब वाला स्टैंड था उससे हट गए। इसके बारे में सर थोड़ा सा आप व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में भारतीय संविधान में सबको समता, सुनता, न्याय, बंधुत्व का अधिकार है और मानव एक समान है। बात किसी व्यक्ति से नफरत का मामला नहीं है, विचारधारा का मामला है। जो विचारधारा मनुस्मृति पर होगी कोई नहीं मानेगा। और जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे अन्य समुदाय के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने लगे, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को मानने लगे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म एक्चुअल में वो कहते हैं हमें क्यों अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें प्रज्ञा है, अंधविश्वास, पाखंड से दूर हटने के लिए तर्क शक्ति है, इसके बाद करुणा है, प्रेम है, समता है। तो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग, यदि आपके किसी व्यक्ति विशेष, जिसे अगर हमें करें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी के पेटेंट थोड़ी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर तो सबके हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितनी जानकारी अब लोगों को मिल रही है, सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आकर्षित है। आप
आप किसी पार्टी विशेष की बात मत करिए। आज ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो या उनके आइडियोलॉजी में चलने का संकल्प नहीं ले रही है? तो ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का नाम उल्लेखित करना उचित नहीं होगा, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर प्रासंगिक थे, आज हैं और कल रहेंगे। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि हो सकता है कि आज जब अपने जीवन काल में बोलो, हो सकता है कि आज मुझे इस देश का खलनायक माना जाए, लेकिन आने वाले 100 सालों में हमें एक नायक के रूप में पूजा जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की आज सत्य होती है कि हर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगा के चल रही है। इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर जाने लगी है। और बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा है कि इस जो शोषित है, दलित है, कुचला है, इसको हुक्मरान बनाया जाए, इसे शिक्षा नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कि मान सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सके। इसलिए सभी को मिलजुल करके उस आइडियोलॉजी के साथ चलना है, इसलिए लोग चल रहे हैं। थैंक यू जी सर। एक सवाल और है, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि देश के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी है। आपके अनुसार देश के राष्ट्रपिता और ये देश के राष्ट्रमाता कौन हो सकती है? देखिए, राष्ट्रपिता एक सम्मानजनक है, आदरणीय गांधी जी देश के लिए किए, और इसीलिए तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए तो चाहते हैं कि राष्ट्र के उत्थान के लिए आदरणीय गांधी जी ने बहुत कुछ किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत कुछ किया है। दलित, शोषित, जहाँ जिसको मानव एक समान समझा ही नहीं जाता है, जो मानव को आशा ही उम्मीद ही मर गया था, जिसे कभी महसूस नहीं कि हम शिक्षा भी हासिल कर सकेंगे, कभी नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे, जिस समाज को तक हम नेता ही नहीं बन सकते, उस समाज के अंदर उम्मीद पैदा करके, अधिकार दे करके, तो उनका भी तो फोटो गांधी जी के बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग मंच के माध्यम से भी मांग कर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निवेदन भी करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो भी गांधी जी के साथ लगाई जाए और नोट पर, जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर को इस जो बहुजन समाज है, जो दलित, शोषित, दबला कुचला, वो सम्मान से गर्वान्वित हो सके। बात गांधी जी का किसी का विरोध नहीं है, बल्कि सबके सम्मान का मामला है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान मिले और गांधी जी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर का भी फ़ोटो भारतीय मुद्रा करेंसी पर आवे, ये हम लोग भी मांग है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, और मैं आप तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ये जो परिवर्तन का यात्रा है, इसकी शुभारंभ हो गई है और इस परिवर्तन में आपकी भूमिका बहुत सराहनीय हो सकती है और आपकी भूमिका के बिना, आपके सहयोग के बिना ये असंभव है। इसलिए मैं तमाम लोगों से सिर्फ इतनी सहायता मांगता हूँ कि इस मैसेज को प्रत्येक जन तक पहुँचा देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक बहुजन लोगों के हाथ तक पहुँच जाना चाहिए। यही निवेदन के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।